नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सा परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, कोई भी बीमारी अचानक से बड़ी नहीं होती। बीमारी शुरू होने से पहले उनके छोटे छोटे संकेत जरूर होते हैं और उन छोटे संकेतों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कुछ समय बाद एक बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही बड़ी से बड़ी बीमारी को हराने में मदद साबित करता है। दोस्तों, आज की भागते जीवन शैली और खान पान का प्रभाव न सिर्फ युवाओं पर बल्कि बच्चे को भी अपने चपेटे में ले रहा है, जिसमें आज सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि बीपी। आज बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। दोस्तों, आपके द्वारा बीपी से संबंधित पूछे गए सारे सवालों का जवाब लेकर आज हमारे पैनल में हमारे साथ हैं बाल रोग विशेषज्ञ एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमा शरण पांडे जी। डॉक्टर उमा शरण पांडे जी आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हम आपको हर बीमारी से सचेत और जागरूक कर सकें। इसीलिए दोस्तों, अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को बेल आइकॉन ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि दी जा रही जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद। डॉक्टर उमा शरण पांडे, बाल रोग विशेषज्ञ, एडिशनल सीएमओ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बच्चों और वयस्कों में बढ़ रहे बीपी के खतरों के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों में बीपी बढ़ने को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये बच्चों में भी अब देखे जा रहे हैं। ये 2 से 3% केसेस में बच्चे जो ओबेज और हाइपर वेट हो जा रहे हैं, ओवर वेट हो जा रहे हैं, ऐसे बच्चों जिनकी लाइफ स्टाइल इंडोर हो गई है, उनमें देखे जा रहे हैं। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हाइपरटेंशन अगर ब्लड का फ्लो धमनियों में बहुत तेज़ फोर्स से हो रहा है, बहुत तेज़ी से फोर्सफुल फ्लो हो रहा है, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी माप की जाती है एक सिस्टोलिक से, एक डायस्टोलिक से। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 और डायस्टोलिक 80 से कम हो तो 1 से 13 साल के बच्चों में यह नॉर्मल माना जाता है। अगर 120 से 130/80 हो जाता है तो इसे हाइपरटेंशन ग्रेड 1 में रखा जाएगा। 130 से 140 और 80 से 90 अगर हो जाता है, मतलब 140/90 हो जाता है, इसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन कहते हैं। मतलब इसको हाइपरटेंसिव स्टेज एकदम कह देंगे। इसमें इलाज की और परामर्श की ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चों में और वयस्कों में हाइपरटेंशन के कारणों में क्या क्या होता है, ये अंतर है। बच्चों में हाइपरटेंशन हमेशा सेकेंडरी होते हैं, जिसके कॉजेज पहले से शरीर में वर्तमान होते हैं, जैसे क्रोनिक रीनल डिजीज। किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड का डिजीज। अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, अगर बच्चों में आर्टेरियल डिजीजेज, और अगर बच्चों में थायराइड या बच्चों में डायबिटीज़ पहले से है, शुगर की मात्रा बढ़ रही है, तो ये सब एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। इसमें हमको बच्चों में बीपी की रेगुलर चेकअप और इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इसलिए ऐसे गार्जियन, ऐसे अभिभावकों को संज्ञान में लेना है जिनके बच्चों की लाइफ स्टाइल हॉस्टल में सेडेंटरी टाइप से हो, केवल पढ़ाई करते हो, इंडोर गेम खेलते हो, ओवरवेट जा रहे हों, जिनकी बॉडी मास इंडेक्स बढ़ते जा रही हो, और जिनके खाने में जंक फूड और बाहरी फास्ट फूड की ज़्यादा नीड हो रही हो। तो ऐसे अभिभावकों को बच्चों को रेगुलर मंथली बीपी की या वीकली चेकअप करा लेना चाहिए, और अगर इस मापदंड के अंदर या बाहर हो, उसी अनुसार उसे चिकित्सक की परामर्श लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है, बच्चों में ब्लड प्रेशर होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण बच्चों में आजकल का जो पढ़ाई का स्तर, स्ट्रेस फैक्टर है, उसके बाद लाइफ स्टाइल है, इसे वेट जिसका गेनिंग ज़्यादा हो रहा हो, या जो बच्चे अपने
कोई मेडिसिन ले रहे हों पहले से, तो ऐसे बच्चे ब्लड प्रेशर की शिकायत में आ जाते हैं। दूसरा, बड़ों में भी ब्लड प्रेशर बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है, जिसमें 20% केसेस में ब्लड प्रेशर की शिकायत बड़ों में देखे जाते हैं। ये इसका मुख्य कारण होता है इडियोपैथिक, जिसका कोई कारण पता नहीं रहता, जिसको हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इसमें 120/80 एक लोएस्ट मार्कर है, उससे ऊपर में जैसे ही बढ़ता 140/90 तो कहेंगे कि ब्लड प्रेशर है। तो 120/80 से 130/90-80 तक एकदम नॉर्मल है। 140/80 में ये 90 में ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे में उसका मापदंड 140/90 है। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, बीपी हाई होने पे क्या लक्षण होते हैं, इसको जानने के लिए अगर रेगुलर हेडेक बना रहता हो, हैवीनेस इन हेड बना रहता हो, भारी भारी माथा रह रहा हो, चिड़चिड़ापन हो, चेस्ट पेन हो, लेफ़्ट आर्म में पेन हो, उसके साथ साथ ब्रेथलेसनेस हो, अगर स्लीप एपनिया हो, सोने में अगर खरखराहट आ रही है, तो ऐसे लोगों को बीपी के लिए स्क्रीन कर लेना चाहिए। और इसमें क्या आहार लेना चाहिए, तो इसमें लो सॉल्ट डाइट, लो फैट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और जो भी सादा नियमित आहार, नियमित व्यायाम और नियमित नींद की ज़रूरत होती है, जिसे बीपी का खतरा कम हो सकता है। इसके डेंजर साइंस क्या क्या हैं? डेंजर साइंस अगर ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे तो हार्ट सबसे नज़दीक होता है बीपी का। तो हार्ट अटैक वाली बीमारी, जिससे हार्ट में पेन हो, हार्ट सडन स्टॉप कर जाता है, उसमें क्लॉटिंग, हेमरेज होने का चांसेस, ब्रेन में स्ट्रोक, किडनी में फेलियर, आईज़ में विज़न डिस्टर्ब, विज़न लॉस हो जाता है, रेटिनल हेमरेज होने का खतरा रहता है। इस तरह से जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बीपी के चपेट से डेंजर साइन में जा सकते हैं। ऐसा किसी शरीर के किसी भी अंग का अगर प्रभाव दिखता है तो उसे ब्लड प्रेशर से जोड़ करके देखा जाना चाहिए, इसलिए कि आजकल का जो लाइफ है सभी का बहुत स्ट्रेसफुल हो गया। दूसरे में खान पान भी, रहन सहन, सभी लोग पहले से चेंज हो गए हैं, सब लोग मोबाइल रिलेटेड हो गए, सारे लोग सोशल नहीं हो रहे हैं। सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम टेक होम मैसेज दे रहे हैं कि सभी अपने बच्चों को या अपने को सोशल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लाफ्टर, ज़्यादा से ज़्यादा एंग्जाइटी रिमूव करने की ज़रूरत समझें। खान पान में सुधार करें, नियमित व्यायाम लें, योगा मेडिटेशन करें, बच्चों को भी सिखाएं।